चलिए, इसके पहले तो आप रेशनल नंबर का पहला वीडियो देख लिए होंगे। इसमें देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। तो रेशनल नंबर कंपेयर करने के लिए दो तरीका है। एक है बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जो है हम लोग लिख करके रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा है विदाउट रिप्रेजेंटिंग ऑन अ नंबर लाइन, बिना जो है नंबर लाइन पे लिखे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं कि बिना नंबर लाइन लिख करके नंबर लाइन पे लिखे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला है कि इफ़ सेम पॉजिटिव डिनोमिनेटर, और दूसरा है इफ़ डिफरेंट डिनोमिनेटर। यानी कि अगर मान लेते हैं कि दोनों में सेम डिनोमिनेटर हो गया है पॉजिटिव, तब उसको कैसे कंपेयर करेंगे, और दूसरा अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो कैसे कंपेयर करेंगे। तो दोनों के बारे में देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कोई भी रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं इसके बारे में देखना है। तो देखिए, जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है। सबसे पहले जो है नंबर लाइन के बीच में 0 लेना है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे सेकंड स्टेप में क्या कि डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर देखिए 5 पार्ट में है, तो हम डिस्टेंस ले लेंगे अपने मन से कोई, जैसे 1, यहाँ पे लिए 2, यहाँ पे 2 ले लिए, इधर ले लिए मान लेते हैं -1। 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो नेगेटिव होता है, और 0 के राइट साइड में जो नंबर होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये -1 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं -2 है। अब देखिए 0s 1 2 ऐसे लिख दिए। अब डिनोमिनेटर जितने पार्ट में है उतने पार्ट में इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे डिनोमिनेटर है यहाँ पे 5, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। इसको भी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जितने नंबर हैं सबको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसी तरह से इसको भी डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना। मेनली जो है ये पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर यानी लेफ्ट साइड वाला आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको मिटा भी देते हैं, 0 से ही स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं ये नंबर कहाँ पे है, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो 3/5 लिखा हुआ है, तो यहाँ 0 से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। इसके बाद आगे लिखेंगे तो 4/5, ये 5/5, 5/5 जब आएगा तो इसको कटाएंगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए 3/5 जो है ये नंबर लाइन पे यहाँ पे होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, और ये एरो डाल करके दिखा देना है कि 3/5 यहाँ पे है, ठीक है। ये है 4/3। तो 4/3 में आपको ध्यान रखना है, पहले सबसे पहले क्या करना है, एक 0 बनाना है बीच में, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइड वाला पार्ट लेना है, अगर नहीं है तो इसको इरेज कर देना है, मतलब बनाना ही नहीं है, ठीक है। इधर चलते हैं, यहाँ मान लेते हैं 1 है, इधर मान लेते हैं 2 है। अब देखिए इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बिना भी इम्प्रॉपर में चेंज किए इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डिनोमिनेटर इसका जो है 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में ये भी डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे है 4/3, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर जो है ये छोटा था, इधर न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है कि ये 4/3 कहाँ है। तो देखिए 1 2 3, देखिए इसमें जो है न्यूमरेटर छोटा था, इधर न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे 0, उसके बाद लेंगे 1, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं 2 होगा,
ठीक है, इधर भी लेंगे तो -1, इधर -2, लेकिन नेगेटिव नंबर हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये नंबर जो है नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग इतना पार्ट वाला नहीं देखेंगे, 0 से हम लोग पॉजिटिव साइड वाला ही देखेंगे। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर कितना है 3, तो इसको 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3। देखिए 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स। इसका सेकेंड पार्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए 4/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना ये बिना जो है इम्प्रॉपर में चेंज किए हुए इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये इजली जो है 4/3 आ जाएगा, 1 2 3 4। तो देखिए ये क्या है 4/3। आप ऐसे भी कर सकते हैं 4/3, ठीक है। नहीं तो अगर देखिए जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो आप इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड लगा दीजिएगा। डिवाइड लगाने के बाद ऐसे डिवाइड लगाइएगा तो 3 1 3, रिमाइंडर 1 बचेगा। ये 1 को हम लोग लिखते हैं ऊपर में और बाई 3 ये नीचे लिख देते हैं 3, ठीक है। तो क्या आया 1 होल 1/3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 होल 1/3। तो आप ऐसे डायरेक्ट बनाइए, नहीं तो आप क्या कीजिएगा 1 होल 1/3 का मतलब हो गया कि ऐसे बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, इधर 1 इधर 2। अब देखिए इसको 3 डिनोमिनेटर इसका कितना है 3, तो 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 ये भी 3 पार्ट में हो गया, ठीक है। तो देखिए 1 होल 1/3 का मतलब ये नंबर जो है 1 से आगे है, तो 1 से आगे है, ये 1 है, अब 1 से आगे यहाँ पे है, तो 1 होल 1/3, तो 1/3 यहाँ पे होगा, 1 होल 1/3 यहाँ पे होगा। आगे बढ़ेंगे तो 1 होल 2/3, 1 होल 3/3, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो है बिना इम्प्रॉपर में चेंज किए भी बना सकते हैं और इम्प्रॉपर में चेंज करके भी बना सकते हैं। सेकेंड है, इसके बाद है -2/3। तो देखिए यहाँ पे ले रहे हैं 0, इधर 1 इधर 2। ये नंबर निगेटिव में है तो हम लोग जो है पॉजिटिव वाले नंबर को नहीं देखेंगे, इधर से देखेंगे, -1 -2, ठीक है। अब देखिए -2/3 है, तो पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3। सारे डिनोमिनेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 हो गया। अब बोला गया -2/3, तो देखिए -2/3 कहाँ होगा, 0 से स्टार्ट करें तो 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे ले रहे हैं -2/3, समझ में आया। अगर ये नंबर पॉजिटिव होता तो इधर जाता, निगेटिव में है तो इधर आ गया। इसका कोई काम नहीं है, इधर इतना नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये निगेटिव नंबर है तो 0 से इधर जाएगा, तो यहाँ पे हो गया -2/3। अब देखिए ये है निगेटिव नंबर, लेकिन निगेटिव के साथ साथ इसका न्यूमरेटर बड़ा भी है, ठीक है। जिसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 2 होल 1/2 आएगा, ठीक है। देखिए 0 यहाँ पे ले रहे हैं, 1 2, इधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है -5/2, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले ये कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में, तो बीच में ही लाइन खींच देते हैं, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके भी बीच में लाइन खींच देते हैं, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ -2 होल 1/2, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, 1 2, ठीक है, 3 4, आगे भी होगा। ये मान लेते हैं यहाँ पे -3 है, इधर ले रहे हैं 1, ये हो गया 5। तो यहाँ पे लिखा हुआ -5/2, तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ इस पॉइंट को दिखा सकते हैं कि ये है -5/2, ठीक है। नहीं तो होल अब ऐसे स्टार्ट करते हैं 2 होल 1/2, तो ये 2 से आगे आता 1/2 के बराबर। देखिए इसके दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, बिना जो है इसे यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, यहाँ पे -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर में चेंज कर लिए हैं उसके बाद बनाना चाह रहे हैं
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसको 2 इक्वल पार्ट में, इसको भी 2 इक्वल पार्ट में, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है ये 2 था। तो ये नंबर देख रहे हैं 2 से तो है और लेफ्ट साइड में है, तो 2 से लेफ्ट साइड में इधर कहाँ है 1/2, तो यहाँ से चलेंगे 2 से आगे तो 2 होल 1/2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। और नहीं तो सिंपल तरीका क्या था, तो सिंपल तरीका ये था कि एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, बीच में 0 लीजिए, अगर ये माइनस में है तो लेफ्ट की ओर और प्लस में है तो राइट की ओर। ठीक है, तो देखें डिनोमिनेटर इसका 2 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1, इधर मान लेते हैं 2, इधर आगे जाएगा तो और भी 3, लेकिन ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है। तो देख रहे हैं 0 से स्टार्ट करना है और ये जाना है -5 तक। पहले इसको 5 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया 5, तो इस पॉइंट को लिखेंगे हम लोग क्या, इस पॉइंट को लिखेंगे -5/2। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि कंपेयर विदाउट रिप्रेजेंटिंग ऑन अ नंबर लाइन। तो बिना जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हुए नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, ये देखना। अगर देखिए यहाँ पे इफ सेम पॉजिटिव डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कंपेयर करेंगे कैसे, तो कंपेयर का मतलब हो गया कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताना है। तो 8/9 यहाँ पे लिखा हुआ है और 8/9 और इधर लिखा हुआ है 7/9, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, इस दोनों में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे एक बॉक्स डालेंगे और इधर डाल देंगे। लेकिन डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर को देख करके पता लगाएंगे कि ये नंबर जो है ग्रेटर देन है 7/9 से, तो ये कंपेयर हो गया। देखिए अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि 6/5 लिखा हुआ है, यहाँ 8/7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इस दोनों का क्या करेंगे, नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा 7 5 35, ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये एलसीएम लेते हैं, दोनों डिफरेंट नंबर है इसलिए इसका एलसीएम 35 आएगा। तो एलसीएम ले रहे हैं 35। अब देखिए 5 से जब 35 को डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 7, और 7 × 6 करना है। अगर यहाँ पे एंड लिखा हुआ है तो आप एंड लिख दीजिए। फिर है 7 को 35 से डिवाइड लगाना है तो कितना आएगा 5, फिर 5 × 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42 एंड ये आएगा 40/35। अब इसको क्या कर लेना है, अलग अलग कर लेना है, 42/35 एंड 40/35। देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो आप डायरेक्ट जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे कौन, ये बड़ा है तो ये न्यूमरेटर देख करके सिर्फ पता लगाना है कौन सा बड़ा है। तो ये 42/35 है, ये 40/35 है, तो इसमें ये बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देना है।